बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मुस्तफा कमाल। सबसे पहले जो अफसोसनाक वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं, एक 30 सेकंड की एक वीडियो जो लीक हुई है, वो लाहौर लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल की एक वीडियो लीक हुई है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। यानी कि हमने आज तक दुनिया में जो देखा है, हमने मुकाबले देखे, काफी किस्म के मुकाबले देखे, रेस का मुकाबला देखा, साइकिल का मुकाबला देखा, हमने यहाँ पर क्रिकेट मैच के मुकाबले देखे, घोड़ों के मुकाबले देखे, हत्ता कि हमने कुत्तों के भी मुकाबले देखे कि कौन जीतता है कौन हारता है, कबड्डी के मुकाबले देखे, अनगिनत मुकाबले देखे। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक वाकया ये देखने को मिल रहा है, एक इंतहाई संजीदा ऑपरेशन किया जा रहा है। वहां पर संजीदा ऑपरेशन के दौरान एक ही ऑपरेशन थिएटर में दो मरीज हैं, दोनों डॉक्टर्स, एक का नाम आयशा और एक का तैयबा बताया जा रहा है कि अलहदा अलहदा टीमें लगी हुई हैं और वो दोनों ऑपरेशन सरंजाम दे रहे हैं। इसी दौरान दोनों के मुकाबले हो रहे हैं जी, कौन ऑपरेशन पहले मुकम्मल करता है। यानी कि आप अंदाजा लगा ले सीरियसनेस का। यहाँ की जो हमारी लोड तैयार हुई है, जो मेडिकल की, जिन्होंने कोई 8-10 साल यहाँ पर तालीम हासिल करके इस मुकाम पर पहुंचे और फिर सीनियर बने वहां पर कि वो ऑपरेशन करने के काबिल बने। और ऑपरेशन कौन सा, वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसी भी हमारी यहाँ पर सीनियर जो डॉक्टराइन मौजूद हैं, उनके आप कारनामे देखें और उनकी खलाकियात पर, उनकी इंसानियत पर, जिस तरह का उन्होंने काम किया, ये किसी तर्ज पर भी काबिल कबूल नहीं समझा जाना चाहिए। ये जो ऑपरेशन किया जा रहा था, ये सी सेक्शन का ऑपरेशन किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलो आम अल्फाज में, ऐसा ऑपरेशन जिसमें ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश की जाती है, ये इंतहाई संजीदा ऑपरेशन होता है। आमतौर पर यह पाकिस्तान में आम समझा जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन अगर गलत अंदाज में किया जाए, खून का ज्यादा बहाव हो जाए, बच्चे की या माँ की जान को खतरा हो सकता है। ये वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप देखें, यहां पर ना सिर्फ 2 जानों बल्कि 4 जानों का ज़िया हो सकता था। यानी कि 4 मरीज, यहां पर 2 माएँ, 2 उनके बच्चे, उनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन में मुकाबला चल रहा है इन दोनों का। आम अल्फाज में बता दो, ये जो वीडियो है जो हमें डिस्क्राइब करती है कि इनमें इन दोनों डॉक्टर्स का मुकाबला चल रहा है। ना उन्होंने मरीजों के प्राइवेट पार्ट्स का ख्याल रखा, उनकी वीडियोस बनाते रहे, और बल्कि वीडियोस में आवाजें भी आप सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। ये फुल मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। कौन पहले सेक्शन करता है? डॉक्टर आयशा और डॉक्टर तैयबा। डॉक्टर इज द जज। और ये सपोर्टर 1 डॉक्टर तैयबा, सपोर्टर 2 डॉक्टर आयशा। अच्छा जल्दी कर। वही डॉक्टर यानी कि उनको इतना भी ख्याल नहीं कि जो मरीज उनके सामने मौजूद है वो किसी की बेटी हो सकती है, किसी की वो वाइफ है, इसके और भी बच्चे हो सकते हैं, वो किसी की माँ भी है। इनको इतना ख्याल नहीं आया कि ये तमाम तर चीज़ें करने से पहले एक मरतबा सोच ले कि हमारे सामने कोई जानवर मौजूद नहीं है, ये इंसान है, ये ख़वातीन हैं इस मुआशरे की, और जिनके साथ ये तमाम तर तरीकाकार कर रहे हैं। अगर इससे इनको कोई नुकसान पहुंच जाता तो इसका जिम्मेदार किसने होना था। पंजाब हुकूमत से भी हमारे काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे रहते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट की जाती है कि इन तमाम तर डॉक्टर्स को, जो यहाँ जितने यहाँ पर डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन 7-8 डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन पर सख्त कार्रवाई कीजिए, इनके लाइसेंस मनसूख किए जाएं। अब ये जो ऑपरेशन किया जाता है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि आखिर ये किस संजीदा मामले को इतने मजाक में कर रहे थे। ये मैंने चैट जीपीटी से इसका सवाल किया कि सी सेक्शन क्या होता है। ये इधर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ। ये एक सर्जरी यानी कि ऑपरेशन होता है जिसके ज़रिए बच्चे को माँ के पेट से, बच्चा दानी यूट्रस से में चीरा लगाकर बाहर निकाला जाता है। ये ऑपरेशन कब किया जाता है? जब नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन ना हो या ख़तरा हो, जैसे बच्चे की पोजीशन सही ना हो, माँ की सेहत का मसला हो, बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही हो, या डिलीवरी में पेचीदगियाँ आ जाएं। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि एक ऐसा मामला जिसमें पहले ही, यानी कि इसके 2 तरीके हो सकते हैं ना, एक तो नॉर्मल और दूसरा ये ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेशन में होने के बावजूद ये डॉक्टर्स मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला भी किस चीज़ का, कि जो सा पहले डिलीवरी को मुकम्मल करेगा वो मुकाबला जीतेगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं, इनका तजर्बा अपनी जगह, इनका तमाम तर मामला अपनी जगह, लेकिन इन चीज़ों पर ख्याल रखना चाहिए। वहाँ पर आज नहीं तो कल हमारी माएँ बहनें भी जा सकती हैं।
खुदा ना करें इन डॉक्टरों के पास जाएं, इन डॉक्टरों के हाथों में जाएं, लेकिन इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात यह कि पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक जहां पर पंजाब हुकूमत से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, करेंगे, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए जिस तरह भी वो इस वक्त सीएम पंजाब हैं और वो फराइज सरअंजाम दे रही है, जिस तरह के हालात है, सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पीएसएल के जो मैचेस थे वहां पर आम आवाम को जाने पर पाबंदी लगा दी गई। वजह क्या थी कि पेट्रोल, जो पाकिस्तान की आवाम है वहां पर पेट्रोल काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि इस वक्त जो खित्ता है ये जंग की सूरत हाल में है, तो इसलिए हमें पेट्रोल में कफायत शारी, जो अल्फाज इन्होंने वाज़ेह तौर पर बताए हैं कि कफायत शारी इख्तियार करना पड़ेगी। शायद मुझे बोलने में इसमें मसला है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें सरफा करना पड़ेगा, हमें पेट्रोल कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो इस हद तक कह दिया कि पाकिस्तानियों को अपना जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें 50% कटौती करना पड़ेगी। 50% आप पेट्रोल इस्तेमाल करें, बाकी आप धक्का लगाकर जाना चाहे चले जाएं। यानी कि इस तरह के मामला हमारे मुल्क में होने चाहिए। लेकिन पीएसएल के हवाले से जो ये मामला है काफी ज्यादा संजीदगी इख्तियार कर चुका है, वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पीएसएल 11 का HBL पीएसएल 11 का जो इफ्तिताही मैच था उसमें शिरकत की। ना सिर्फ सीएम ने शिरकत की बल्कि उनके साथ उनके जो फैमिली मेंबर्स भी थे, करीबी, वो भी थी, उनके साथ उनकी कुछ कनीजाएं भी थी और इनको पीएसएल 11 देखने की इजाजत भी मिली। इफ्तिताही मैच था, अलबत्ता कुछ तस्वीरें वगैरह बनाकर वो जा सकती थी, लेकिन उन्होंने तस्वीरें भी बनाई और उन्होंने वो सारा मैच अपनी फैमिली के हमरा एंजॉय भी किया। मामला ये आता है कि अगर अवाम अपने पैसे पे कर कर वो मैच देखने जा सकती थी, उन्हें आपने मना कर दिया। लेकिन ये जो हुक्मरान तबका वहां पर जाता है वो अवाम के पैसों से वहां पर जाता है, ना सिर्फ खुद गया, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर गया। यानी कि वहां पर 8, 10, 12 साल के बच्चों का क्या काम था। अगर सीएम पंजाब वहां जाना चाहती थी वो चली जाती, अपना फोटोशूट करती, जरूरी भी था, पंजाब में एक इवेंट था, वहां पर उनका जाना बनता था। लेकिन उनके साथ उनकी जो सारी लोट तैयार की गई और स्पेशल मर्सिडीज गाड़ियों में वो गई, वो तमाम तर चीजें अवाम फिर देखती है तो सवाल करती है कि ये तमाम तर कैसी कफायशारी है। दूसरी तरफ यही मामला लेकर चले तो कुछ नून लीग के जो रहनुमा है वो एक वीडियो शेयर करते हैं और काफी गलीज जुबान भी उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी जब सीएम KP के सुहेल अफरीदी गए थे स्टेडियम में तब तो इनको तमाम तर चीजें नजर नहीं आई, लेकिन अभी इसी वक्त हमारी जो क्वीन साहिबा गई हैं, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई हैं, तो उनके मुतल्लिक तमाम तर वीडियोज आ रही। देखिए तब मामला तो और थे, तब हमें ये नहीं कहा गया था कि आप पेट्रोल बचाएं, आप अपना सरफा करें, आप ये तमाम खर्चे कम करें, मुल्क को इस वक्त पेट्रोल का बहरान है। तब पेट्रोल हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल था वो 529 या 530 रुपए लीटर नहीं था। तब जो पाकिस्तान में पेट्रोल था वो 321 रुपए लीटर नहीं था। तब मामला तो और थे। अभी जो मामला चल रहे हैं, तब जब वो गए थे तब ये तमाम तर चीजें और थी और तब कोई पाबंदी भी नहीं लगी थी कि मैचेस जो देखे जाएंगे वो शुल्क के बगैर देखे जाएंगे। लेकिन अब पाबंदी भी है, इस खित्ते में जंग भी लगी हुई है, हमारे पास पेट्रोल भी कम है, हमने पीएसएल के मैचेस में अवाम को जाने पर पाबंदी भी आयद कर रखी है। लेकिन उसके बावजूद सीएम साहिबा जाती हैं, साथ खुद नहीं जाती, अपने साथ अपने खानदान के अफराद को भी लेकर जाती हैं। यहाँ पर अवाम सवाल उठाती है कि खुद मरियम नवाज शरीफ चली जाती तो कोई मामला नहीं था, लेकिन उनके जो साथ उनके हमरा जो उनके फैमिली लौट गई थी उनका वहां पर जाना, और वो भी सरकारी प्रोटोकॉल में, इसका सवाल जो है उसका जवाब अवाम मांगती है। खैर अगर हम सवाल करेंगे तो हमारा कल को सवाल करने का जो ये प्लेटफॉर्म है यही नहीं बचेगा, जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं। दूसरी बात ये, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत, अब ये याद रखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी है। शहबाज शरीफ साहब ने हमें दर्स दिया कि आप कफायत शारी करें, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, 69 अरब रुपए का हम अवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं। 9 अरब रुपए का हमने, जो अवाम है पाकिस्तान में जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज करती है, एक महीना हम उनसे 9 अरब रुपया निकालेंगे ताकि वो गरीबों में बांट सके। लेकिन जो काम पंजाब हुकूमत में चल रहा है वही काम वफाकी हुकूमत भी कर रही है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल जो देखने में मिली वो ये थी कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कराची में दौरा किया अपना, तो तब अवाम ने वीडियोस बनाई और वो गिन रही हैं। ये वीडियोस भी आप देखिए और आप खुद भी गिने ये कितनी गाड़ियां हैं,
और वो अवाम गिन रही है। तकरीबन 37 से लेकर 39 तक जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटोकॉल के लिए। अब जब कफायत जारी करनी थी, बहुत वजीर आजम साहब हैं, अच्छे काम गए होंगे, लेकिन 5 से 6 घंटे के अंदर वो वापस भी आ गए इस्लामाबाद। अपना मुख्तसर सा दौरा किया, 39 गाड़ियां लेकर, 37 या 39 गालबन। अगर गलती हो जाए तो पीका एक्ट के तहत मुझ पर कार्रवाई मत कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसमें 19-20 हो सकता है भाई, आप गिन लें, वीडियोस मैं चला रहा हूं इधर। मामला ये था कि उनका जाना बनता था, उन्होंने अच्छे काम करने थे, जो उन्होंने मीटिंग्स वगैरह करनी थी वो तो उनका बनता, लेकिन यही काम जो 5-6 घंटे का काम था वो इस्लामाबाद में बैठकर भी कर सकते थे। ऑनलाइन अगर कफायत जारी का इतना हमें दर्स दिया जा रहा है तो खुद भी कफायत जारी करें, अवाम को मिसाल बनाकर दें। जी वजीर आजम साहब गए हैं, वो नॉर्मल प्रोटोकॉल में वहां पर गए हैं, मखसूस सा प्रोटोकॉल था। या अगर नहीं भी गए, उन्होंने जाना भी था तो इस्लामाबाद में ही बैठकर अपने तमाम तर मामला हल किए। अब ये वो तमाम तर चीजें हैं, अवाम ने हत्ता के राना सनाउल्लाह साहब का जो वो एक मैसेज था ना, जहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अवाम को 50% अपनी जो पेट्रोल की जरूरत है उसे कम कर देना चाहिए, उस वीडियो के साथ जो शहबाज शरीफ साहब ने अपना प्रोटोकॉल एंजॉय किया कराची में 39 गाड़ियों के साथ, उसके साथ लगाकर शेयर की कि ये देखे जी राना सनाउल्लाह साहब खुद क्या कहते थे और उनके अपने वजीर आजम साहब क्या कर रहे हैं। अब ये तमाम तर मामला एक तरफ, दूसरा मामला ये है कि नसीम शाह के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती जो हमें देखने में मिली। उन्होंने एक ट्वीट की कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतालिक, और उन्होंने कहा जी कि क्या ये क्वीन है जो इनको इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इस तरह का एक तंजिया, एक जुमला अदा किया। 13 मिनट के बाद गालबन उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दी, लेकिन इसके बाद जिस तरह का उन पर हमले किए गए, और उन्होंने गालबन इसी तरह होता है कि उन्होंने अपनी जान छुड़वाने के लिए ये तो कह दिया कि भाई मेरा जो अकाउंट था वो हैक हो गया था, लेकिन अब मैंने वो अकाउंट रिकवर हो गया। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई किसी तरह मेरी जान छोड़ दो, लेकिन ये मामला जो है, यानी कि सारी अवाम जो इस पर तनकीद कर रही है, तो उन्होंने जो देखा उन्होंने भी अपनी तरफ से कर दिया। बाद में जान छुड़वाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मेरा अकाउंट ही हैक हो गया था। इतनी वो बात पहले मशहूर नहीं हुई थी जितनी इन्होंने कह कर बता कर सारी अवाम को रोला डाल दिया कि भाई ये नसीम शाह ने क्या कर दिया, इसको निकालो मैच से, इसके जो एग्रीमेंट किया इसे खत्म करो, और इसको पहले सियासत करने दो फिर मैच खेलने। लेकिन सियासत अपनी जगह, मैचेस अपनी जगह, लेकिन जो मामला थे, अगर उसने एक गलती का इतराफ ही था ना, उन्होंने एक गलती हुई, उसने गलती खत्म करने के लिए ये कह दिया मेरा अकाउंट हैक है, तो उसे छोड़ दे, जाने दो ना। लेकिन नहीं, उसे बार बार जलील करना, रुसवा करना, यानी कि उसका जो मुआशी तौर पर उसको जो एग्रीमेंट है उसको खत्म करने की धमकी देना, ये तमाम तर चीजें इस वक्त हो रही हैं। अब काफी ज्यादा हद तक जो तहरीक इंसाफ है वो भी उसके सपोर्ट में लगी हुई है नसीम शाह के। वो ना चाहते हुए भी एक ऐसी सियासी जमातों के दरमियान में कशमकश में वो शामिल हो चुके हैं कि वो अब अगर जान छुड़वाना भी चाहे तो शायद ही मुमकिन हो। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या बनता है। लेकिन क्रिकेट की बात चल रही थी तो ऑस्ट्रेलिया में से एक खबर आई थी कि वहां पर इमरान खान साहब की जो शर्ट पहनी हुई थी एक लड़के ने, एक अंग्रेज था, उसकी तस्वीर जारी हुई है कि वो मैच देखने गया तो जो हुक्काम थे स्टेडियम के उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया कि आप ये शर्ट पहनकर अंदर नहीं जा सकते। हाँ, उस पर लिखा हुआ था कि फ्री इमरान खान, इस तरह के मामला थे। 92 का वर्ल्ड कप ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वो शख्सियत मशहूर है। सियासी तौर पर जाने दे उसे, वो जिस तरह विक्टिमाइज किया जा रहा है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में उसका अपना नाम है। वो एक कैप्टन रहा है और दुनिया में वर्ल्ड कप जो 1992 का जितवा कर दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वो एक मशहूर शख्सियत के नाम से जाना जाता है। उस पर ये तमाम तर चीजें करना, आप इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं कि क्या उस शख्स को, वो अंग्रेज ही था, उसे पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना नहीं, क्या उसको उस स्टेडियम में जाने से रोकना अच्छा इकदाम था या नहीं? ये इसका सवाल का जो जवाब है वो आप खुद दे सकते हैं बेहतर। अब जो मामला थे वो मैं आपको बताने वाला था ईरान के हवाले से। ईरान बहुत मजे की जो टक्कर दे रहा है ना अमेरिका को। देखिए जी, हमेशा मामला ये होता है कि जंग जीतता कौन है हारता कौन है वो अलहदा बात है। वैसे भी ईरान ये जंग जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मामला ये है कि ईरान के पास वसाइल कितने थे और मुकाबला किसे उसने दिलेरी से किया ईरान ने। अब जो आयतुल्लाह खामनई की एक वीडियो तस्वीर जारी की गई है, इसमें यह बताया जा रहा है, ये तस्वीर सारी दुनिया में वायरल हो रही है कि ये जो हमले से, उनकी शहादत से कुछ लम्हा पहले वो कुरान पाक का जो था वो रीड कर रहे थे, नाजरा पढ़ रहे थे,
और कुरान मजीद का वो मुतालिया कर रहे थे जिस वक्त उन पर हमला हुआ। यानी कि कैसी दलेर कौम है कि पहले तो मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब हकीकत में इस तरह के मामला देखने में मिलते हैं कि उनकी जो तस्वीर, अगर ये हकीकत पर मबनी है आजकल, क्योंकि जितने ऑथेंटिक सोर्सेज इन तस्वीर को शेयर कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल वीडियोज ही, ओरिजिनल तस्वीर ही समझी जाएगी। लेकिन उसमें देखा जा सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनई मुतालिया कर रहे हैं, एक किताब उनके सामने पड़ी है, अमूमन कुरान मजीद का तज़किरा किया जा रहा है और बताया जाता है कि उनकी शहादत से कुछ लम्हा पहले है। अब अमेरिका ने जो गलती की वो ये है कि उसने ईरान की कौम को यकजा कर दिया। उनके लिए गलती ही समझी जाएगी, चाहे हम यहाँ पर मुसलमान हैं, हमारे लिए तो यही होगा जी, ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक गलती थी और बहुत ही संगीन गलती थी। अब देखें, जो पासदारान इनकलाब है, ईरान की अफवाज है, वहां पर उन्होंने ये कहा कि अमेरिका हो सकता है कि बूट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीनी हमला करने की तैयारी करे, और वो कर भी रहे हैं। 10,000 के करीब मजीद अफवाज यहां पर आने वाली है मशरिक़ वस्ता में। ईरान ने ऐलान किया कि हमें अफवाज की जरूरत है और यहां पर आए और आप अफवाज में शामिल हो सकते हैं। तकरीबन एक ही दिन में ईरान में 10 लाख के करीब नए रजाकार शामिल कर लिए गए फौज में, जिनको वक्त जरूरत वहां पर काम पर लाया जा सकता है, और वो अपनी जान तक देने को तैयार हैं। जी हम खुशी खुशी यहाँ पर जान दे। अब क्या खुदकुश हमला करेंगे, वो काफी पॉइंट्स उनके पास आ जाते हैं जी। एक ऐसा तरीकाकार, जिस तरह पाकिस्तान ने भी अपनी एक जंग जीती थी कि खुदकुश बम्बार अपने ऊपर बांध कर वो टैंकों के नीचे लेट गई थी पाकिस्तान की फौज, और ये मिसाल बनी थी सारी दुनिया में। ईरान की जो अवाम है वो इस वक्त ना सिर्फ दलेर है, यकजा है, बल्कि अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। अब ये मामला एक तरफ चल रहे हैं जी, 10 लाख के करीब, 1 मिलियन के करीब अफवाज एक ही दिन में शामिल कर लिए, और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अभी काफी ज्यादा रश भी है इसमें कि हमें भी शामिल किया जाए, हम भी अपनी जान देने को तैयार हैं। ये वो तमाम तर मामला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी तरफ जो इसराइल के मामला हैं, ईरान के पास अफवाज की तादाद में इजाफा करने कितने वो हैं कि 10 लाख के करीब अवाम ने उसमें अपनी शमूलियत इख्तियार की खुशी खुशी। और इसराइल का जो आर्मी चीफ है, इसका मैं आपको नाम बता दूं, इयाल ज़मीर। ये अलबत्ता अंग्रेजी के लफ्ज हो सकते हैं, उनकी अपनी जो अल्फाज हैं, इयाल ज़मीर, ये इनका नाम बताया जा रहा है। इन्होंने इंकशाफ किया, इन्होंने जो अपना ये बयान जारी किया, बयान तो नहीं जारी किया, ये इनकी एक ऑडियो लीक हुई है। सिक्योरिटी कबीना मीटिंग में इन्होंने अपना एक जो तज्जिया दिया था, सिक्योरिटी की कबीना मीटिंग थी, वहां पर इन्होंने कहा कि हमारी जो अफवाज है वो इस वक्त इतनी प्रेशराइज हो चुकी है, उस पर इतना हमने प्रेशर डाला है जंग का कि हमने ना सिर्फ ईरान के साथ जंग छेड़ ली, ना सिर्फ लिबनान के साथ जंग छेड़ ली, उसके साथ साथ गजा का मामला एक तरफ, और उसके साथ साथ वो एक अलहदा मामला भी आता है कि लिबनान के साथ एक नई बस्ती भी कायम करनी है। तो इसराइल का जो आर्मी चीफ है वो ये इतराफ कर रहा है कि हमारी अफवाज टूट फूट का शिकार हो सकती है आने वाले दिनों में। इतने कोलैप्स होंगे कि हमें मुश्किल हो जाएगा कि इस अफवाज को दोबारा इकट्ठा करना, कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर इतना ज्यादा है, ज्यादा टाइम ड्यूटी देते हैं हम, और हमें तकरीबन मिनिमम 15,000 जो फौजी अफसरान हैं उनकी कमी का भी खदशा है कि हमें मजीद 15,000 फौजी अफसरान की शदीद जरूरत है, और हंगामी बुनियादों पर हमें फौज में भर्ती के लिए नए नौजवानों को शामिल किया जाए। जिस तरह की ईरान को आप देखें कि 10 लाख के करीब एक दिन में, लेकिन इसराइल का क्या है, 15,000 के करीब उन्हें जरूरत है, और वो उनका आर्मी चीफ अपनी सिक्योरिटी कबीना मीटिंग में जाकर कह रहा है कि भाई हमारे लिए कुछ करें, ये मामला इस तरह नहीं चलेंगे, हमारी जो फौज है अगर इस तरह मामला चलते रहे तो आने वाले दिनों में ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ये तमाम तर मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं, ना सिर्फ आर्मी चीफ ने ये इंकशाफ किया, बल्कि जो इसराइल के अपोजिशन लीडर हैं वो भी ये एतराफ कर रहे हैं कि ये जो हमने एक जंग छेड़ दी बगैर किसी मुशावरत के, बगैर किसी हिकमत अमली के, इससे हमारी अफवाज भी कमजोर हो रही है और हमें भी यहाँ पर ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अभी कुछ कल की बात है कि वहां पर जो मामला हमने देखा कि जो मेयर थे, उनके 2 मेयर का एक तो यूनाइटेड नेशंस में जाकर रोने लग गया। उसने कहा जी हमारे ऊपर इतने बम फेंक रहे हैं, हम 10 सेकंड के अंदर बच्चों को और बूढ़ों को लेकर कहाँ जाएं।
मामला ये आता है कि अगर बच्चों और बूढ़ों की बात आती है तो वो गलत होता है, कहीं पर भी वो गलत है, लेकिन गलत को हम सही तो नहीं कह सकते। लेकिन इसराइल ने जो 170 के करीब बच्चियों को शहीद किया ईरान में, क्या वो मामला ठीक था? वहां पर तो यूनाइटेड नेशंस ने कोई इकदाम नहीं उठाया, लेकिन हाँ इनकी बात जब आती है तो सारा दुनिया उठाती है जी। इसराइल का एक मेयर वो यूएन में गया और वहां पर रो रहा था, उनकी बाज़ाब्ता रोने की तस्वीरें आ रही हैं, वो जिस तरह के मामला हैं। ये तमाम तर तफसीलात हैं और आने वाले दिनों में और जो तफसीलात आती हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और वीडियो में कोई कमी कोताही हो तो भाई माजरत। हमारी रहनुमाई के लिए, हमें मजीद सपोर्ट करने के लिए कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान मुस्तफा कमाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।